तो भैया जी आ चुके हैं, हम जा रहे हैं छत पे भैया को दोज देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो आज भाई दूज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए छोटी, आपने भी बना लिया भाई दूज? अभी बनाएंगे, अभी करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ये सीमा के, तो वो भी मनाएंगे। और उसके साथ साथ सीमा हैदर की तस्वीर आप देखते रहिए कि कैसे एक ही सिंह के साथ वो बांध रही हैं। देखिए सूत्र बांध रही है, रक्षा सूत्र, और उसके साथ ही साथ भाई दूज मनाई जा रही है। तो सारे ये तो आज हर बार आते हैं एपी सिंह जी आपके पास यहाँ? जी बिल्कुल, हर त्योहार पे आते हैं भैया मेरे पास। हाँ। और ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। आज भैया दोज है और भैया मेरे पास आए हैं, माता जी भी आई हैं, बहन जी भी आई हैं। अच्छा। तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है जो हम त्यौहार मना रहे हैं आज। ये भाई बहन का प्यार है और भैया आए हैं, ये भैया का मैं धन्यवाद करूंगी। और इनका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और गर्व फील होता है कि मेरे भाई डॉक्टर हाँ पूरी फैमिली आई है। तो एपी सिंह जी पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। कौन कौन आया है? माता जी हैं, बहन जी हैं, पूरी फैमिली, पूरा परिवार है इनका। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूजा सब कुछ हम साथ कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत पल है ये। एक साल गुजर गया, पिछले साल भी हमने भैया दूज मनाया था यहीं पर, इसी जगह पर। आज दोबारा मना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। सीमा किस तरह से मना रही भाई दूज, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज तो क्या वो भी हम तस्वीर में साफ साफ देखेंगे और एपी सिंह जी से बात करेंगे। साथ ही क्या मिल रहा है आपको? एक्चुअली ये त्योहार सनातन रीति रिवाज पद्धति के अनुसार है। सीमा जब पाकिस्तान से भारत आई तो भारत ने उसे बेटी के रूप में भी स्वीकार किया, बहू के रूप में भी स्वीकार किया, और मेरे जैसे व्यक्ति ने बहन के रूप में भी स्वीकार किया। सीमा ने बहुत पहले कहा था कि यहाँ प्रभु श्री राम है, अयोध्या का चल रहा था उस समय निर्माण कार्य मंदिर का भव्य। तो मैंने कहा सीमा से कि रामायण देखना। रामायण हमें व्यक्ति को रहना सिखाती है, परिवार में कैसे रहा जा सकता है, कैसे प्रभु श्री राम अपने माता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए, कैसे लक्ष्मण भाई का धर्म निभाते हुए साथ चले गए, कैसे भरत ने खड़ाऊं रखकर 14 वर्ष शासन काल चला दिया। रामायण हमें रहना सिखाती है। महाभारत हमें जीना सिखाता है कि महाभारत में अगर द्रौपदी का व्यवहार, कौरवों का व्यवहार, भीष्म पितामह का व्यवहार, जिंदगी में कैसे जिया जाए, क्या क्या कार्य किया जाए, तो हमें महाभारत ये दिखाता है, सिखाता है। गीता हमें कर्म सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरे स्वर्ग की कल्पना नहीं करती है। यदि घर में प्यार है, यदि घर में आदर सम्मान है, बड़े बुजुर्ग प्यार सबका सम्मान है, तो ये घर ही स्वर्ग समान है, ये घर ही स्वर्ग हो जाता है और कहीं स्वर्ग नहीं है। हमारे समाज में कहीं जन्नत और कहीं नहीं, यही जन्नत हो जाती है। भाई दूज पर बात करें तो आप क्या क्या दे रहे हैं गिफ्ट अपनी? हाँ, ये कुछ श्रृंगार से आभूषण जुड़े होते हैं और ये हैं, और ये तोहफे हैं। और ये मेन चीज ये है, ये बाबा अमरनाथ बर्फानी से हमारे पास आई। तो बाबा अमरनाथ बर्फानी की ये ऐसी अद्भुत माला है मोतियों की, और मैं इसे पहनाए दे रहा हूँ। और ये अब ये जब भी इन्हें कोई कष्ट होगा तो इसको पहन लेंगी सीमा, सचिन, मीना। और ये बच्चों के लिए है, ये बच्चे रखेंगे अभी। राज तुम रखो, अभी सबके बदले तुम रखो। तो मामा ने बच्चों को भी और ये सनातन धर्म में सम्मान होता है पगड़ी का। तो ये पगड़ी भी इनके लिए लाए हैं, तो ये एक इनको दे रहे हैं, पगड़ी लगाएंगी जिससे कि, और ये हमारे जो भांजा है राज है, इसके लिए है ये राज, ये पगड़ी लगा के भैया दूज करेगा भी। और ये बच्चों के लिए है, ये पटके हैं, ये अभी पहनाएंगे। जैसे जैसे ये भैया दूज करेंगे वैसे वैसे होता है। सनातन सदैव सबका प्यार सिखाता है। सब को क्या कहेंगे देश की? मैं सबको, ये सब मना रहे होंगे, हमारे सनातनी भाई बहन जो भी त्यौहार मना रहे होंगे उनको कहूँगी और अच्छे से मनाइए। और मैं पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज दूंगी, वो जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं उनको ये कहूँगी, देखिए ये है हिंदुस्तान और ये है सनातन धर्म की खूबसूरती। साल में 2 बार भाई बहन के त्यौहार आते हैं, यह है सनातन धर्म की खूबसूरती। वो बहुत बकवास करते हैं, उनके लिए मैसेज है। अगर इस दुनिया में मैंने एपी सिंह जैसा भाई न कभी देखा था, न कभी देखा है, न कभी देखूंगी। इतने महान इंसान है। तो क्या फोन आता है पाकिस्तान से आपके पास? फ़ोन तो कभी भी नहीं आता, ना मैंने कभी बात करने की कोशिश की, ना उनसे मेरी बात हो सकती है। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत उंगलियां उठाते हैं,
सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं और मेरे भाई के लिए बोलते हैं। उनको पता नहीं भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, भैया दूज क्या होता है। उनको मैं कहूँगी, आप देखिए कुछ दिन पहले लोग कह रहे कि केपी सिंह सीमा के बाद भैया दूज मनाने नहीं आएंगे, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है। भाई बहन का प्यार है, आपके कहने से न कम होने वाला है, न कभी खत्म होने वाला है। तो यहाँ रबुपुरा में भी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं क्या? अभी भी इतना ही लोगों का जमावड़ा रहता है आपके घर, लोग मिलने आते हैं? रोजाना आते हैं, फोटो खिंचवाने, मिलने, बहुत सारे लोग आते हैं। और रबुपुरा के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट करते हैं। आज हम हंसी खुशी रह रहे हैं तो रबुपुरा के लोगों की वजह से ही है कि वो हमें दिल से मुझे कबूल कर चुके हैं, दिल से मुझे भाभी और बहू है। मैं भी अब हिंदू रीति रिवाज सब फॉलो कर चुकी हूँ। बहुत खूबसूरत तरीका होता है ये दोज देना, मिठाई खिलाना, भाई की तरफ से गिफ्ट और बहन की तरफ से गिफ्ट, ये सब बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। सारे सनातनी भाई बहन मनाते हैं और अब मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी मनाती हूँ। उज्जैन से महाकाल से प्रसाद लेके आए थे उज्जैन से, ये वहाँ से बहन के लिए कामना करके आए, इनके बच्चों, इनके परिवार, इनके ससुराल और पूरे रबुपुरा के लिए ये कामना करके आए। महाकालेश्वर उज्जैन हमारी बड़ी मान्यता है और हमने इन्हें भी बताया है, महाकालेश्वर के बड़ी प्रचलन है, तो वहाँ से प्रसाद लाए, सबको दिया गया है और भी आगे देंगे। तो भोले बाबा की कृपा है कि सीमा का परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सद्बुद्धि रहे, आपस में एकता प्यार बना रहे, बहुत अच्छी तरह। तो देखिए ये AP सिंह जी हैं जो कि आशीर्वाद दे रहे हैं एक तरह से अपनी बहन को, और सीमा है, सीमा हर त्योहार मनाती है, हर फेस्टिवल पर इनके घर पर इसी तरह से लोगों का आने जाना रहता है। आज भाई दूज है तो इनके भाई, जिनको ये माँ भाई मानती हैं AP सिंह को, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ भाई दूज मना रही हैं। क्या क्या गिफ्ट दिया भाई दूज पर AP सिंह ने, वो आप दिखा रही हैं किस तरह से वो जो बाबा बर्फानी का जो लेकर आए हैं भगवान शिव का प्रसाद, वो भी उनको दिया। और उसके अलावा देख रहे हैं आप ये जो उनका प्रसाद के रूप में जो माला है वो दिया, और बाकी जो चीज़ें हैं, चूड़ी, कंगन जो आप देख रहे हैं, ये सब भी दिया है। तो ये जो फेस्टिवल है, इनका कहना है कि मैं पूरी तरह से सनातनी हो चुकी हूँ। ये भोलेनाथ का पटका पहन लो, जय हो भोलेनाथ। कोई परेशानी ना हो, उसके यहाँ सब दुख तकलीफ भाई के हों और बहन को सुखी मिले, खुशी मिले, और वो उसको मिलती है, वो उसको खुशी मिलती है। हमारे माता पिता ने बचपन में सिखा दिया था कि बहन के यहाँ से अगर फोन आ जाए या मैसेज आ जाए, कहा जाता था नाई आ जाए, अगर नाई भी आ जाएगा तो अगर इस तरह से आ जाएगा तो क्या होगा, तो वहाँ ये कहा जाता था कि कोई संदेशा आ गया, संदेशा आ गया तो वहाँ तुरंत खाना छोड़ के जाना है, हाथ वहाँ धोने हैं। तो ये कौन सिखाता है? हमारी परंपरा है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये संस्कार हैं, ये हम उन संस्कारों के अनुसार चल रहे हैं। हमारा देश इसीलिए महान है। और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के छत्र छाया में, महाराज जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन पाकिस्तान से आने के बाद आज दूसरा वर्ष चल रहा है, दोबारा दूसरा ये हमारा भैया दूज है जिसको हम मना रहे हैं। और हमारी बहन पूरे रीति रिवाज, पूरे संस्कार के साथ, पूरे सनातन पद्धति के साथ यहाँ रह भी रही है, सारे कार्य भी कर रही है और अपने परिवार, बालक बच्चों और अपने सबका पालन पोषण कर रही है। और आगे सुखद भविष्य की हम उनकी कामना करते हैं कि वो सुखद भविष्य रहें, अच्छी रहें, अच्छी तरह फले फूले खाए। ये लो सामने देखो। बाइट ले लेंगे करके। अलग अलग लोग अपनी सोच बताते थे कि ये होगी वो होगी, तो कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ होती थी। मैंने मतलब मैं किस इरादे से आई थी और क्या हो रहा है, मैं अपनी बच्चों का भविष्य सोच के आई थी और यह सब उल्टा हो रहा था शुरू के समय में। तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती थी कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं कैसे इनको विश्वास दिलाऊं। और भगवान से मेरी प्रार्थना भी होती थी, दुर्गा माँ से, तो सब अच्छा हो गया। कभी ऐसा पल लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मतलब ऐसे, मतलब लोगों ने बहुत डराया था। फिर हमारे रबुपुरा के लोगों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं भाभी, गलत मत होना, अगर आप गलत नहीं निकले तो हम आपके साथ हैं। और मैंने इनको विश्वास दिलाया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोहब्बत में आई हूँ और मोहब्बत के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा कोई भी नहीं था, ना वहाँ औरत को सम्मान है, ना इज्जत दी जाती है, 3 तलाक देके छोड़ दिया जाता है, किसी पूछते भी नहीं कि जिंदा है कि मर गई। वही सिचुएशन मेरे साथ थी, तो पूरा विश्वास था मुझे। और मुझे तिलक भी करना है ना, बोले
बताती जाना सब। पिछले साल तो भूल गई होंगी ना। नहीं भूली तो नहीं यार। अच्छे आपके तीनों बच्चों का नहीं। अच्छा सिर्फ भैया के नहीं, 5 रखो। इसको ना ऐसे मत, क्योंकि ना वो या तो फिर आप बाद में करना, साइड में रख लो, क्योंकि वो तार दिखेगा ऊपर। यहाँ डालूं? पीछे से नहीं डलवाते हैं, अगर अभिभाषण करते हैं तो वो भी लगाते हैं। वैसे हमारे प्यारे योगी बाबा करे वो भी लगाते हैं, मोदी जी भी लगाते हैं। सबको लगाना पड़ता है, ये तो आवाज के लिए है, सही शुद्ध आवाज है। होंगी कि दूसरे जन्म में दोबारा मुझे मेरे भाई मिले हैं जी। तो जिस तरह से पहले आप यहाँ पे आई थी इंडिया में, कुछ ऐसा उम्मीद था, लेकिन कि मतलब जिस तरह के मैसेज चल रहा था देश दुनिया में, और आज उससे कहीं अलग है मैसेज, तो इस पे क्या कहेंगे? जब मैं शुरू में आई थी तो कोई मुझे हर कोई अलग अलग अपनी सोच में कह रहा था। कोई कह रहा था ये चोर है, आतंकवादी है, ये है वो है। तो उस समय में भैया ने मुझे समझाया था और बताया था कि हिंदुस्तान है, और जब सबको सच्चाई पता पड़ जाएगी तो सबको पता पड़ जाएगा। और भैया ने उस समय मुझे संभाला था, भाई का रिश्ता दिया जब मेरे पास कोई भी नहीं था सिवाय सचिन के। तो ये भैया का प्यार है, और भगवान ने इनको मेरी ज़िंदगी में भेजा है। मैं इनको एक मसीहा मानती हूँ अपनी ज़िंदगी का, कि भैया ने बहुत बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी मेरे साथ है। लोगों की सोच बदल दी। कभी ऐसा लगा कि मतलब इंडिया गए हैं, हम सेफ हैं नहीं हैं, किसके भरोसे जाएं, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ऐसा कुछ मन में आया? नहीं, क्योंकि इंडिया भारत के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। मीना जी बताते थे कि हाँ बेटी और औरत को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो इस चीज़ पे मैं भारत की बड़ी फ़ैन थी शुरू से लेकर ही। तो मुझे विश्वास था कि अगर मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आई थी हिंदुस्तान में कि मेरे बच्चों का और मेरा भविष्य होगा भारत में। बड़ी उम्मीद और आस के साथ आई थी, और उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है। मैंने सिर्फ सचिन और सचिन के परिवार का प्यार मांगा था। मुझे पूरे हिंदुस्तान में औरतों के लिए कितना सम्मान है, कितना प्यार है, कितने अच्छे यहाँ के रीति रिवाज है, सबको पता थी। और मुझे पता थी, मेरी इच्छा थी कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि सनातन धर्म से मेरी शुरू से लेकर लगन थी, प्यार था। बस मुझे भगवान का, मैं कृष्ण जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे ये वापस बुलाया यहाँ पे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ मेरे कृष्ण जी की माया है जो आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती थी शुरू से लेकर ही। और जब से मैं हिंदुस्तान आई हूँ, मैंने मतलब मेरी सोच से ज़्यादा मुझे इज्जत प्यार सम्मान मिल रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी आज भी लगे हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरी इज्जत, मेरी इमेज गिराने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन हैं मेरे, उनकी नज़र में गिराने के लिए, मगर वो नाकामयाब होते रहे, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा विजय होता है। जिस तरह से आए पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो कैसे आए? कहा पहले देखा जाता नेशनल चैनल दिखाता कि बिना वीजा के आ गए, नेपाल के रास्ते आ गई, फिर पुलिस प्रशासन ने क्यों इतना लापरवाही किया, तो इस तरह के चर्चे बहुत थे उस समय। तो उस समय आपको कैसा लग रहा कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत परेशानी में। मुझे हिंदुस्तान सरकार पे उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और रही बात वीज़ा, लोग कह रहे पासपोर्ट के बगैर आइए, मेरे पास पासपोर्ट भी था और नेपाल तक का वीज़ा भी था। और सचिन से मैं शादी कर चुकी थी। यहाँ आने से पहले हम नेपाल में पहले भी जा चुके थे। हमने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, वहीं पर हमने शादी भी करी थी। और उसके बाद मैं सचिन की पत्नी के रूप में आई थी, हिंदुस्तान की बहू के रूप में आई थी। और मुझे विश्वास था हिंदुस्तान सरकार पे कि इंसाफ ही मिलेगा, तो वही हुआ। सवाल अहम था उस समय, देख रहा